हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। आज हम अंतरिक्ष मलबे के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष मलबा किसे कहते हैं। अंतरिक्ष मलबा वह पदार्थ होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग धरती से बहुत सारे सैटेलाइट रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन जब वो सैटेलाइट जो है कि काम नहीं कर पाते या फिर ख़राब हो जाते हैं, तो वो वापस धरती पे तो नहीं आ पाते। वो उसी कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं लगातार। और इस तरह से अलग अलग देशों के द्वारा सैटेलाइट भेजे जाते रहते हैं और सैटेलाइट ख़राब भी होते रहते हैं। और जो रॉकेट भेजे जाते हैं वो भी वहीं पे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट तो पृथ्वी के नीचे आ नहीं पाता है, रॉकेट का हिस्सा कुछ ऊपर ही रह जाता है, मतलब अंतरिक्ष में ही। तो इस मलबे के कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि कोई सैटेलाइट हो जो अच्छा काम कर रहा हो, जिससे हमारे पृथ्वी पर संचार व्यवस्था होती है, तो उससे टकरा कर अंतरिक्ष मलबे से वो सैटेलाइट टकरा सकता है, जिसके कारण उसमें खराबी उत्पन्न हो सकती है और हमारा संचार बाधित हो सकता है। तो अंतरिक्ष मलबा जो है वो एक प्रकार से दुष्प्रभाव डाल सकता है हमारे कई प्रकार के कार्यशील या फिर जो ऐसे सैटेलाइट हैं जो हमारे देश से संबंधित हो सकते हैं, जो संचार व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए, या फिर जैसे कि जीपीएस वगैरह जो काम करते हैं, वो सब ठप हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कैसलर सिंड्रोम के बारे में। कैसलर सिंड्रोम भी एक तरह से जब अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की बढ़ती संख्या से कैसलर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है। अगर अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे जैसे कि सैटेलाइट वगैरह के या फिर रॉकेट के जो मलबे होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, जब वो इस तरह से बहुत ही मात्रा इनकी बढ़ जाती है तो उसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। किसी उपग्रह को लियो में बने रहने के लिए लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण करना होता है। अगर इससे कम गति से परिक्रमण करे कोई सैटेलाइट तो वह पृथ्वी पर गिर सकती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेगा। इस गति से चलने वाली सैटेलाइट, मान लीजिए 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चल रही है, तो वो जल्दी तो नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस कर लेता है।